सो वेलकम एवरीवन इन एपिसोड 6 ऑफ न्यूट्री चैट्स। और आज इस न्यूट्री चैट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ, यानी कि पाचन तंत्र किस तरीके से प्रभावित करता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपके स्वास्थ्य को। हिंदी में यही कहेंगे, यानी कि आपकी गट हेल्थ किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है योर इम्यूनिटी एंड योर हेल्थ। आज के एपिसोड में अगर डाइजेशन सही है तो सब कुछ सही है। सुना तो होगा ना अपने फिल्मों में कि अगर पेट सही तो दुनिया सही, स्वास्थ्य सही, खुशियां आएंगी, अच्छा फील करेंगे और जिंदगी बेहतर जिएंगे। तो सारी खुशियों का रास्ता कहीं ना कहीं पेट से होके जाता है। ये डायलॉग बड़ा मशहूर डायलॉग है कि खुशियों का रास्ता पेट से होके जाता है। कि अगर किसी का पेट अगर अच्छा है ना, भरा हुआ है, खुश है, अच्छा उसको पसंद है खाना जो उसने खाया है, गट हेल्थ अच्छी हो गई है, तो वो बड़ा खुश और आनंदमय दिन बिताता है। तो एवरीवन, आज के सेशन में भी कुछ ऐसा ही हम आज शेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं गट हेल्थ के ऊपर। तो गट हेल्थ के ऊपर मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बता दूंगा आपको कि आपकी बॉडी में ना एक्चुअली 30 ट्रिलियन सेल्स एंड टिश्यूज है, ह्यूमन हेल्थ सेल्स है। और जब ये 30 ट्रिलियन सेल्स हैं ये बॉडी में, तो इनको एनर्जी भी चाहिए, इनको अच्छा खाना चाहिए, और गट हेल्थ उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। पर इस गट हेल्थ को बनाने के लिए आपकी बॉडी में होते हैं 40 ट्रिलियन माइक्रोब्स। ये 40 ट्रिलियन माइक्रोब्स क्या करते हैं? ये 99% तो अगर देखो ना, तो ये 99% आपके पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, खासतौर से आपके गट में मौजूद, आपके गट हेल्थ यानी पाचन में क्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। और इनका साइज इतना बड़ा होता है जितना कि एक हार्ट का साइज, यानी कि एक तरीके से ये ऑर्गन ही मान लो, इस तरीके से काम करते हैं। और माइक्रोब्स कहते किसको है? तो ये जानना चाहे तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पाचन तंत्र के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगीज, जो गुड बैक्टीरियाज है ना, वो मौजूद है, उन सबको हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। और माइक्रोबिटा क्या है? उसी से माइक्रोबायोटा उसी से बनता है जो आपकी लिविंग विद आपकी विद इन बॉडी, जो आपकी बॉडी में ही रहते हैं माइक्रोब्स, उन्हें जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगीज रहती हैं जो हेल्प करती है आपकी बॉडी के अंदर, उसे माइक्रोबायोटा बोलते हैं। और माइक्रोबायोटा जब इकट्ठा होता है तब जाकर माइक्रोबायोम, ऑल जीन्स ऑफ माइक्रोबायोटा एक साथ मिलकर आपकी बॉडी पर काम करती है, उसके प्रोसेस को अच्छा करती है। बड़ा टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर आप मोटी मोटी बात समझे तो इतना समझ लीजिए कि जो 40 ट्रिलियन माइक्रोब्स है ना, ये बैक्टीरिया, गट हेल्थ यानी कीटाणु जीवाणु जो होते हैं, ये शरीर के पाचन तंत्र क्रिया के लिए भी मौजूद होते हैं। और ये हमारे गट में जो गंदगी होती है उसे खा के उसे अच्छे से हमारे गट हेल्थ से खाना पचा के उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। यानी जितना खाना हमारे लिए यूजफुल है हमें मिल जाता है, हमारी एनर्जी को मिल जाता है, बाकी उसे जो वेस्ट निकालना होता है निकाल देते हैं। तो जैसा एक अमूमन आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सिस्टम चाहिए ना, वो ऊपर वाले ने भी बड़ा सिस्टम सही बनाया है। पर इस माइक्रोबायोटा, इस 40 ट्रिलियन माइक्रोब्स को सही रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, माइक्रोबायोटा का साइज अगर बात करूं ना, तो लगभग 0.2 kg के आसपास होता है, रफली द साइज ऑफ योर हार्ट। मैं ये बात कह रहा था आपको अभी। तो ये बड़ी जरूरी है कि आप इस बात को समझ लें कि 99% ऑफ द माइक्रोबायोटा आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि आपकी पाचन क्रिया शक्ति और तंत्र के अंदर ही मौजूद होते हैं। और जो 1% होता है ना, वो आपकी स्किन के अंदर मौजूद होता है, तो यानी कि आपकी स्किन को बेहतर रख सके। तो इस तरीके से आपके ये पाचन तंत्र की जो पूरी क्रिया है, ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने में मदद करती है। और 70% आपकी जो इम्यून सिस्टम है जो आपकी बॉडी की, वो कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र से ही प्रभावित होती है, यानी इंपैक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो सारा ध्यान कहाँ रखना है? अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, सबसे पहले पाचन तंत्र को अच्छा करना है, और उसके लिए आपको गट टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि आपका जो पाचन तंत्र है उसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं ना, तो उसको बेहतर रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको उसके गट हेल्थ के लिए आपको रफेज अच्छा खाना चाहिए, आपको डाइटरी फाइबर अच्छा खाना चाहिए, आपको ऐसा फूड ज्यादा खाना चाहिए जिसमें रिच कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइटरी फाइबर करता है जो पचता है, पाचन शक्ति में मदद करता है, ना कि आपकी बॉडी में पचता है, वो आपके लिए हेल्दी है, उसको जरूर आपको मेंटेन रखना है। तो 4 आउट ऑफ 10 कहा जाता है कि लोग जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज। अगर आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च को उठा लूं मैं, या जो सर्वेज होते हैं वर्ल्ड वाइड उनके रिसर्च को उठाऊं, तो ये कहा जाता है कि 10 में से 4 लोग आज पाचन शक्ति और पाचन क्रिया के प्रॉब्लम्स यानी डाइजेस्टिव हेल्थ की इश्यूज से आज गुजर रहे हैं। तो उनके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी हेल्थ को आप अच्छा रख पाए, अपनी हेल्थ को बेहतर बना पाए।
तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी अगर गेट हेल्थी, आपकी हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल की अप्रोच ला रहे हैं, तो चार चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। चार चीजों में सबसे पहले क्या? सबसे पहले तो आपको गट हेल्थ को अच्छा रखना है, तो प्लांट सोर्स के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को खाइए, कार्ब्स अच्छा खाइए, होल फूड अच्छा खाइए, उस पर ध्यान दीजिए, यानी न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। नंबर वन, राइट, डाइटरी फाइबर अच्छा लेना है। नंबर टू, ऐसा हो नहीं सकता कि बॉडी की मूवमेंट ना हो। अगर बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी तो वो खाना पचेगा कैसे? राइट, मूवमेंट के बिना बॉडी की क्रियाएं कैसे उसको हेल्प करेंगे, कैसे प्रोसेस उसको हेल्प करेगा? तो फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट आधे घंटे ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करें, वो आपको हेल्प करेगा। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, हर एपिसोड में कहता आ रहा हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नींद। नींद, नींद लेना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सोल्यूशन है। और साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन कर सकें, राइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करिए, राइट। और उसके लिए मैं हमेशा कह मैंने आपकी, जब मैं कभी वर्कआउट कराया करता था 2 साल ऑनलाइन कोविड के टाइम पे, तो मैं कहता था कि शुरुआत करनी है मेडिटेशन की और आपको नहीं आता मेडिटेशन, तो एक दीवार पर एक ब्लैक डॉट बनाकर उसको लगातार देखिए, और जब तक देखा जाए देखिए, आंखों से दर्द हो, पानी आए, आंखें बंद कीजिए, और 3 से 5 बार सांसों को अंदर इनहेल कीजिए, खींचिए और बाहर छोड़िए, राइट। तो इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होता है एवरीवन। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। तो व्हाट यू ईट मैटर्स फॉर योर गट बैलेंस। तो आप क्या खाते हैं ना, ये आपके पाचन तंत्र को बहुत 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 प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैड माइक्रोब्स। बैड माइक्रोब्स क्या करते हैं आपके, जो हेल्दी, जो आप जो डाइट ले रहे हैं आप उसमें बैड माइक्रोब्स आते हैं आपके शरीर में, खास तौर पर आपके जंक फूड से। तो जितना तला भुना जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, जो भी ये शॉर्टकट फूड है, और ये आप खाते हैं, इससे आपके बैड माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है, आपका अनबैलेंस्ड गट बढ़ता है। खास तौर से प्रोसेस फूड, राइट, इससे आपको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसकी कमी लानी है, इसको कम करना है बॉडी में। और बैलेंस्ड गट को अगर प्रमोट करना है, तो प्रीबायोटिक फूड को या प्रोबायोटिक फूड को अपनी बॉडी में बढ़ाना है। प्रोबायोटिक फूड क्या करता है, मैं पहले प्रीबायोटिक की बात करता हूँ। प्रीबायोटिक क्या करता है? प्रीबायोटिक आपकी गट हेल्थ में हाई कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट आप डाइटरी फाइबर लेते हैं, आपकी गट हेल्थ में जो हेल्प करता है वो प्रीबायोटिक है। प्रोबायोटिक आपकी ओवरऑल जो सिस्टम ऑफ बॉडी है उसमें आपकी हेल्प करता है। तो प्रीबायोटिक फाइबर गुड माइक्रोब से लेकर आता है, उसको ज्यादा ज्यादा खाना है। और फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाइए। फर्मेंटेड फूड कैसे होते हैं, तो मैं उसके कुछ एग्जांपल मैंने नोट करके रखे थे, मैं आपको वो बता देता हूँ कि फर्मेंटेड फूड हमारे यहाँ क्या क्या होता है। साउथ इंडिया में डोसा और इडली होती है, और गुजरात में होता है ढोकला, ठीक है। और साथ साथ पिकल्स, अचार जो होते हैं हमारे यहाँ अचार जो होते हैं वो भी फर्मेंटेड फूड में आते हैं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में आते हैं। साथ साथ इंदुरी पीठा और हवा जार, खोरिसा, ये आसाम में पाया जाता है। हांडिया ये आपका झारखंड में मिलता है, राइट। तो मैंने कुछ फूड ऐसे नोट किए थे जो रीजनल हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से फूड हमारी हेल्थ के लिए बड़े जरूरी हैं, और ये फॉर्मेंटेड फूड हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं फर्मेंटेड फूड, इसको लेना चाहिए। हाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया पहले तो प्लांट सोर्स के फूड को ज्यादा खाना है, जिनमें हाई फाइबर हो, ठीक है, उनको फोकस करना है। सेकेंड, फर्मेंटेड फूड को जरूर इन्वॉल्व करना है। दही, खट्टी दही, कड़ी, अचार, फर्मेंटेड फूड्स, राइट, ये सब हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, इसका सेवन करें। साथ साथ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रखना है। पानी की बोतल जैसे मेरे पास हमेशा होती है, और देखो खाली हो जाती है, पीता हूँ, वो जरूर होना चाहिए। स्नैकिंग में कोशिश करो सीजनल कार्ब्स रखो अपने साथ। देखो मेरा मैंगो आ गया है यहाँ पे कट के, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इवनिंग स्नैकिंग में कभी भूख लगती है तो मैं, जो अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ जैसे मैं आज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रख लेता हूँ, ताकि मेरी हेल्थ के लिए मैं इन चीजों पर अच्छा फोकस कर सकूं, अच्छी हेल्थ फॉलो कर सकूं, और वही चीज आपको गाइड कर सकूं। डू यू नो हाउ मच फाइबर यू नीड टू ईट एवरी डे? देखिए, WHO की रिकमेंडेशन है 25 से 35 ग्राम, 25 to 35 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर आपको रेगुलरली खानी चाहिए। पर एक्चुअल इंटेक ऑफ जो रिसर्च हुआ WHO द्वारा, सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया
कि ग्लोबल इंटेक एक इंडिविजुअल का, किसी भी विश्व में एक इंसान का इंटेक देख ले तो एवरेज इंटेक है 23 ग्राम, 23 ग्राम्स। तो हम अभी भी लगभग अगर एवरेज पे देखें तो 30 ग्राम एवरेज हुआ। तो 30 ग्राम फाइबर के एवरेज से 7 ग्राम कम है। और भारत में तो कुछ ज्यादा कम है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है 90% से ज्यादा भारतीयों में पोषण की, न्यूट्रिशन की कमी है। तो डाइटरी फाइबर और प्रोटीन ये तो जरूर खाना चाहिए। फैटी एसिड्स इनकी बहुत कमी है हमें। तो एवरीवन, मैं बताऊंगा तो फिर और भी चीजें बताने लगूंगा। तो आज के मुद्दे पे रहते हैं। आज का मुद्दा है इम्यूनिटी बढ़ाना। आज का मुद्दा है हेल्थ, स्वास्थ्य को बेहतर करना, इम्यूनिटी को अच्छा करना, यानी पाचन तंत्र को मजबूत करना। तो प्रीबायोटिक फाइबर्स को भी आपकी बॉडी में बढ़ाना। प्रीबायोटिक फाइबर फीडिंग गुड माइक्रोब्स, जो अपनी बॉडी में गुड माइक्रोब्स को बढ़ाना, यानी कि इन्युलिन, फ्रूटकोकुलस, गॉस्ट्रिक शेराइट्स में आपके फूड की इनटेक बढ़ाना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इकोसिस्टम पूरा आपकी बॉडी में क्रिएट करना, जिसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग गुड बैक्टीरियाज, आपके और गुड बैक्टीरिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मौजूद है ही बॉडी में, बट फिर भी उनकी जो इजाफा हो, प्रोटेक्शन हो, और उनको सिस्टम मिले, साथी मिले, जिससे कि उसे मजबूत बना पाए, यानी इकोसिस्टम बन सके साथ में प्रोबायोटिक के। तो जैसे मैंने बोला, ऐड करने हैं तो माइक्रोब्स ऐड करेंगे, जिसमें लैक्टोबैसिलस और बायोफिडिंग बैक्टीरियम, ये चीजें अगर ऐड होंगी साथ में बैक्टीरियम, तो ये आपकी हेल्प करेंगी, जैसे कि प्लांट न्यू गुड बैक्टीरियाज। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप प्लांट सोर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फोकस करें, सेवन करें। अब अगर इसकी बात आई गई है तो क्यों नहीं हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो ओरिफ्लेम में मौजूद है, राइट। तो मैं न्यूट्रिशन कोच हूँ बाय प्रोफेशन, ऑल्सो बाय बाय एकेडमिक्स ऑल्सो, और मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि मैं ओरिफ्लेम के लिए काम करता हूँ। तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओरिफ्लेम, क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉन जीएमओ है। तो नॉन जीएमओ यानी नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लांट सोर्स और नेचुरल सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट से इंस्पायर्ड है, और हाईली एक्सटेंसिवली साइंटिफिक रिसर्च के साथ आते हैं। तो 8 साल का रिसर्च प्रोफेसर स्टिक स्टीन, जो कि ओपन और हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट में वर्ल्ड में उनकी पहचान है, और उपसाला यूनिवर्सिटी में करीबन वो काफी समय तक पढ़ाते रहे हैं। 200 से ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, ईयर्स ओल्ड, उपसाला यूनिवर्सिटी इन स्वीडन। और साथ साथ न्यूट्री मील जैसे प्रोडक्ट की बात करूंगा, जैसे केनिथ कोयल जैसे साइंटिस्ट ने, जो कि एमएससी न्यूट्रिशन और करीबन 6 साल के एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद उन्होंने भी ये प्रोडक्ट न्यूट्री मील, जो कि एक मील रिप्लेसमेंट शेक है फॉर वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस एंड वेट कंट्रोल। तो आई थिंक इसमें भी डाइटरी फाइबर आपको अच्छा मिलेगा, न्यूट्री शेक में भी आपको अच्छा मिलेगा। दोनों ही गट हेल्थ में बड़ा अच्छा मदद करेंगे। तो अगर आपकी गट हेल्थ कहीं वीक महसूस होती है, आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। न्यूट्री मील पानी के साथ लिया जा सकता है, सॉरी, न्यूट्री शेक पानी के साथ लिया जा सकता है, और न्यूट्री मील आप ले सकते हैं दूध के साथ। अगर आप दूध पीने के आदी नहीं है तो आप सोया मिल्क बनाकर भी घर में से पी सकते हैं। आप स्किन मिल्क में भी पी सकते हैं, आप डबल टोन मिल्क में भी पी सकते हैं। सो दोनों को जो पीने का प्रोसेस है अगर बताऊं तो, न्यूट्रीशेक को पीने के लिए आपको 150 ml वाटर और 18 ग्राम का पाउडर आपको लगता है उसमें, इसके लिए। एंड अगर न्यूट्री मील की बात करूं, न्यूट्रीशेक बता दिया मैंने, न्यूट्री मील की बात करूं तो न्यूट्री मील करीबन आपका 25 ग्राम पाउडर आपको 300 ml दूध में डालना है, चाहे वो काऊ मिल्क हो बेस्ट रहेगा, या आपका डबल टोन मिल्क हो, या स्किम मिल्क हो। अगर दूध नहीं है इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोया मिल्क ले रहे हैं, तो 275 ml सोया मिल्क आपके सही रहेगा। तो ये एज अ सप्लीमेंट, जिसमें आपको अच्छी डाइट के साथ साथ 24 फोर्टिफाइड वाइटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे, आप ले सकते हैं। और न्यूट्रीशेक जो कन्वीनियंट स्नैक के रूप में प्रमोट करते हैं ओरिफ्लेम में, वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसे अगर आप लेना चाहें तो इसे आप ले सकते हैं स्नैकिंग टाइम पे, यानी कि मील्स के इन बिटवीन। क्योंकि न्यूट्री मील तो एक मील रिप्लेसमेंट ही है, यानी कि वो एक तरीके का भोजन ही है, मील ही है। बट न्यूट्रीशेक एक कन्वीनियंट नाश्ता हो सकता है आपके लंच और ब्रेकफास्ट, या फिर ब्रेकफास्ट और लंच, या फिर लंच और डिनर, या डिनर और लंच के बीच का टाइम। सो एवरीवन, आई थिंक आज यहीं पर मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, बस खत्म करता हूँ। बट फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करनी बहुत जरूरी है, तो 30 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी रखिए, एक्सरसाइजेस को फोकस कीजिए। तो सीटेड ट्विस्ट कीजिए, नी हग्स कीजिए, बॉडी बेंड कीजिए। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी गट हेल्थ को हेल्प करती है, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, तो जैसे मैंने सीटेड ट्विस्ट बताया है, ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या यूट्यूब पे मेरे अवेलेबल है ये सेशन, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और जिसे हम अर्ध पवन मुक्त आसन कहते हैं योग में, जिसे नी हग कहा जाता है,
कार्डियो में, राइट। तो अर्ध पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं, और बॉडी बैंड ये भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ताड़ासन, फिर ताड़ासन क्रिया के साथ उत्तान पाद आसन, ये कुछ योग के ऐसे आसनास हैं भारत में जो बिल्कुल आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, राइट। और मयूर आसन, ये कुछ ऐसे आसन है जो बहुत हेल्प करते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि इन आसनों को रेगुलरली अपनी डाइट में डे में रखिएगा। आप इन्हें 5 से 10 बार मिनिमम जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलेगी योग में। और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। और स्ट्रेस अगर ज्यादा बढ़ेगा तो देखिए आपके माइक्रो बायोम में आपके कहीं ना कहीं बैड माइक्रोबायोम ज्यादा बढ़ेंगे। और अगर आप स्ट्रेस रिलीज करेंगे तो आपकी माइंडफुल प्रैक्टिस से आपको स्ट्रेस भी रिलीज होगा, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। और उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, रोल योर शोल्डर्स लाइक, राइट। इसे ऐसे ऐसे योग में सिखाते हैं, तो ये शोल्डर मूव जरूर कीजिए। स्ट्रेच योर नेक लाइक दिस, राइट। और ताड़ासन कीजिए ऐसे करके। चेयर पे बैठा हूं मैं, फिर भी मैं ये करता रहता हूँ। स्माइल कीजिए, राइट। और प्रैक्टिस माइंडफुल कैसे, कि अगर मैंने एक भी बाइट स्नैकिंग के लिए, राइट, वैसे वैसे बात करते हुए लेना नहीं चाहिए, तो मैं मैंगो का एक एक फ्लेवर महसूस करूंगा। इतना महसूस करूंगा कि जैसे मैंने 10 मैंगोज खा ली हो। खाऊंगा मैं हाफ ही, खाता मैं हाफ ही हूँ, राइट। तो इस तरीके, एंड देन एक्सेल, राइट। तो इस तरीके से आप करते रहिए। लैक ऑफ स्लीप में ध्यान रखिए, 7 घंटे मिनिमम सोने की कोशिश कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाइए। बॉटम लाइन यही है, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस राइट डाइटरी फाइबर, प्रैक्टिस प्लांट सोर्स ऑफ फूड, प्रैक्टिस थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें आप सिटिंग ट्विस्ट, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, राइट। ये कुछ आसना आप रेगुलर बेसिस पे करिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का सेशन? क्या अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये सेशंस आपके काम आएंगे? मुझे यूट्यूब के मेरे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट, योगेश वेलनेस क्लब को। ये यूट्यूब पे वीडियो जाती ही जाती हैं। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मिलते हैं अगले फ्राइडे फिर से न्यूट्री चैट्स में, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो